चलिए समझते हैं, आप इंट्राडे के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं ताकि आपके पास क्वालिटी स्टॉक आपके पास आ जाए। चलिए समझते हैं चार्ट पे। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप स्टॉक सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं आपको यहाँ पे 4 फेसेस बताऊंगा, इसमें से आप कोई भी एक फेस अपना सिलेक्शन करके उसको यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। उसको आप बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद जो जिसमें आप बेटर रिजल्ट मिलते हैं उसको आप अपने साथ अपनी स्ट्रेटजी और अपने ट्रेडिंग प्लान्स के अकॉर्डिंग आप उसको बनाइएगा। चलिए इसको एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है वॉल्यूम। आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर डे में, किस डे में, जैसे आपको कल ट्रेडिंग करनी है तो आज के दिन में किन स्टॉक में हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड हुआ है, उन स्टॉक को सेलेक्ट करना है और उसके बाद उन स्टॉक को अपनी अगले दिन की वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। फिर आप उसको अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं आप इनको किस तरह ढूंढ सकते हैं। सबसे इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पे आना है, टाइप करना है एनएससी। उसके बाद ये जो फर्स्ट आएगा आपके पास, इस पर क्लिक करने। उसके बाद ये जो ऑप्शन आएगा मार्केट डेटा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मार्केट डेटा पे जैसे क्लिक करोगे ऑप्शन आएगा थर्ड नंबर का इक्विटी के अंडर, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। इस पर आप क्लिक करोगे तो जितने भी स्टॉक्स है सारे आपके सामने ये आ जाए। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, जो निफ्टी 50 आएगी उसको यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करके एफ एंड आएगा, सिक्योरिटी इन एफ एंड ओ, ताकि इसमें क्या होती है, हाई लिक्विडिटी मिलती है आपको, ताकि आप ट्रेड करने के लिए आपके ऑर्डर इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। अगर इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है तो आप इंट्राडे में उन स्टॉक में आप बाय लगा देते हो लेकिन बाइंग नहीं होंगे, और अगर आपको एग्जिट भी करना तो एग्जिट करने में आपको दिक्कत है। इन चीज़ को बचने के लिए हाई लिक्विड स्टॉक में ही आपको ट्रेड करनी है। एफ एंड स्टॉक में बेसिकली ज़्यादा ही रहती है लिक्विडिटी। तो आप सबसे पहले यहाँ आइएगा, इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम जिसमें होंगे, ऊपर से टॉप से लेके नीचे तक आपको सेलेक्ट करने हैं। आपको टोटल ऊपर से टॉप 5 स्टॉक ही देखने, और ज़्यादा क्राइटेरिया बढ़ाना चाहते हो आप 10 स्टॉक ले सकते हो, इससे ज़्यादा मत लीजिए, ताकि अगर ज़्यादा स्टॉक लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो आप सबसे पहले आप चाहे तो 5 स्टॉक ले सकते हो, 3 या 5 बेहतर रहता है, और उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो हाईएस्ट 10, उससे ज़्यादा आप लिमिट न मत रखें। इन स्टॉक को आप लिस्ट में लिख दीजिए। जैसे ये कल के लिए जो इसमें बता रहा हूँ, जैसे एक आया है, इसमें देखिए इस इनमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई है, जो टॉप से आप देखते जाओगे इनमें वॉल्यूम हाई। तो आप इनमें से देख लीजिए, IEX, आइडिया, यस बैंक। इन यस बैंक आइडिया को आप अवॉइड कीजिएगा। इस तरह के जो स्टॉक आते हैं छोटे अमाउंट्स के, इनको आप अवॉइड कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जिसका अमाउंट 500 या 300 के अबोव आए उनको ही आप ट्रेड करने के लिए रख सकते हो, ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आप इसमें जैसे इटर्नल है, अपना बजाज फाइनेंस है, लाइक LTF है, श्रीराम फाइनेंस है, इस तरह के आप टोटल 5 या 10 स्टॉक जो भी आप सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है आपको वहाँ पे अपना सेक्टर वाइज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहीं पे आना, मार्केट डेटा में सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंडेक्स पे। इंडेक्स पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके सारे सेक्टर्स आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सेक्टर्स का बेसिक क्लास देखने का तरीका, पहला तरीका था आपको ये। दूसरा, आप जिस ब्रोकर में ट्रेडिंग करते हो उसमें आप वॉच लिस्ट बना लीजिएगा सबकी, जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी केमिकल। निफ्टी केमिकल का तो बेसिकली नहीं होगा इंडेक्स। आप और भी जो भी सेक्टर है सारों सभी का आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ आएंगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो सेक्टरल इंडेक्स आ गए, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, FMCG, IT, मीडिया, मेटल, PSU, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस। इस ये आप यहाँ तक आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा। फिर जैसे ही मार्केट खुलता है आप उसके बाद देखिए कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा अप जा रहे हैं, कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, उनको बेसिकली आप रख दीजिए। और उन सेक्टर्स की आप पहले से लिस्ट बना के रखिए, टॉप 2 स्टॉक, टॉप 2 टॉप 3 आप स्टॉक सेक्टर वाइज बना के रखिए। इसके लिए आपको कैसे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे आना है, लिखना है फैक्ट सीट। आप क्लिक करोगे NSC, ये पहला ही ऑप्शन आप जाएगा, इंडेक्स फैक्ट सीट आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स की जगह आपको करना सेक्टरल इंडेक्स। सेक्टर इंडेक्स होने के बाद जो निफ्टी ऑटो आया, जैसे ये सारे सेक्टर्स यहाँ आ जाएंगे आपके पास इजीली। आपको जाना है निफ्टी ऑटो में। निफ्टी ऑटो में जाओगे तो निफ्टी ऑटो के जो टॉप 5 टॉप 10 स्टॉक है वो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ से 2 या 3 स्टॉक
सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप लिखिए निफ्टी ऑटो, उसके बाद लिख दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और टाटा मोटर्स या बजाज ऑटो। इस तरह आपको 2 या 3 स्टॉक या 4 स्टॉक आप लिख दीजिएगा। इन्हीं स्टॉक में आपको डेली ट्रेड करना है। इन्हीं स्टॉक्स में सेक्टर देख के, जैसे आप लग रहा है कि ऑटो सेक्टर आज गिर रहा है, तो ऑटो सेक्टर के इन 4 स्टॉक को ही आप वॉच आउट करना, ताकि आपके पास क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं बढ़े। ऐसे अगर आप 10 स्टॉक लेने लग गए तो आपका क्या, सेक्टर 10-11 सेक्टर है, तो उसके आपके 100 स्टॉक हो जाएंगे। आप 2 स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो आप 10 सेक्टर 11 सेक्टर अगर पकड़ते हो तो 11 दूनी 2, 22 हो गए। 22 स्टॉक आप इजीली अपनी वॉच लिस्ट में एक्सेस कर पाओगे, इजी रहेगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके पास। इसलिए इस दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा जो तरीका है आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, निफ्टी 50 के टॉप 5 या 10 स्टॉक आपको पकड़ने। निफ्टी 50 के टॉप 5 या 10 स्टॉक पहला तरीका थी। इसी के अंदर आप अगर टॉप 15 से 20 स्टॉक पकड़ने हैं तो आप क्या कीजिएगा, हर सेक्टर का टॉप टॉप स्टॉक पकड़ लीजिएगा। जैसे निफ्टी ऑटो का जैसे आपने देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा आया, निफ्टी आईटी का जैसे आप देखोगे यहाँ पे सेम प्रोसेस, फैक्ट शीट, फैक्ट शीट पे जाओगे, इंडेक्स फैक्ट शीट आ जाएगी। अब जो भी सेक्टर में जाओगे, लाइक सेक्टर या इंडेक्स, सेक्टर जैसे आप यहाँ देख लो निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का टॉप स्टॉक कौन सा है, लाइक इन्फोसिस। तो आप जैसे इन्फोसिस ले लिया और ऑटो में से महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लिया। इस तरह से आप स्टॉक भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो निफ्टी के 5 या 10 स्टॉक इस तरह से आप लेके भी अपनी ट्रेडिंग लिस्ट में ऐड कर दिए, ताकि आपको डेली उन स्टॉक को चेंज नहीं करना। जो स्टॉक पकड़ोगे उनको डेली ही उन चीज़ों को यूज़ करना है, उसमें अपनी स्ट्रेटजीज लगानी है। ठीक है, दूसरा तरीका ये होगी। तीसरा तरीका आपके लिए ये होता है। चौथा और फाइनल तरीका ये होता है, आप क्या कीजिएगा, जब आप अपने ब्रोकर्स में जाओगे तो वहाँ पे सारे एफ एंड स्टॉक को ऐड कीजिए जो 200 के आसपास है। उनमें से टॉप जो 5 या 10 स्टॉक आएंगे उनको पकड़ लीजिए। कितनी बजे पकड़ना है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करनी है, ये अपन आगे इसी वीडियो में लास्ट में बात करते हैं। पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। तो फिर आपको क्या करना है, एफ एंड को ऑल स्टॉक पकड़ना है। उनमें से जो स्टॉक टॉप 5 पे होंगे, टॉप 10 पे होंगे, उनको पकड़ के आपको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना। बेसिकली आप ये इस तरह देख सकते हो, निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर में आके सेलेक्ट कीजिएगा। और टॉप गेनर टॉप लूजर में जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑल सिक्योरिटी आ गई। इसके अंदर आपको क्या करना है, एफ एंड सिक्योरिटी कर लीजिएगा। ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास रियल टाइम डेटा रहेगा, एनएससी की वेबसाइट पे यूज़ करते हो। और अगर आप चाहो तो अपने ब्रोकर्स में आप अपने सारे स्टॉक को ऐड कीजिए। जो भी अगर आप ट्रेडिंग व्यू का है उसमें ज़्यादा यूज, उसमें ज़्यादा वॉच लिस्ट नहीं बना सकते हो। अगर फ्री है तो, पेड है तो आप उसमें बना सकते हो। लेकिन ब्रोकर्स में आपके लिए इजीली एक्सेस होता है। आप 2-3 वॉच लिस्ट बना दीजिए ताकि आपके लिए इजीली हो जाए। पहले ये, या फिर और आप इजी करना चाहो तो क्या कीजिएगा, टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक पकड़ लीजिए। उसमें आइए एफ एंड सिक्योरिटी के स्टॉक, इन्हीं स्टॉक को पकड़ना ताकि इसमें आपकी पर्याप्त आपको लिक्विडिटी मिले। उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, उन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा ताकि आपको ट्रेडिंग करने में वो इजी ले। और अब आपको ये हो गया आपको स्टॉक सिलेक्शन। इस तरह से आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो आसानी से। अगर आप बेहतर और क्वालिटी के स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो आपके उसमें टारगेट हिट्स होने के ज़्यादा संभावना रहती है और आपने उसमें हाई एक्यूरेसी ट्रेड मिल पाती है। अगर आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेड करते हो तो आपके लिए इस तरह, और ऑप्शन में आपको यूज़ करते हो उनकी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे आपका 1% अप 1% डाउन का यूज़ करते हैं हम बेसिकली। जैसे कोई स्टॉक चल रहा है 2300 के आसपास, उसका अगर आपको बुलिश लेना, बाहर का बुलिश सिग्नल है, तो 2300 पे आप उस पर क्लिक कीजिएगा। तो उसको चार्ट के ऊपर स्क्रॉल कीजिए, 1% जो आएगा वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके आप उसको ट्रेड कर सकते हो। इस तरह ऑप्शन में कर सकते हो, और आप चाहो तो इक्विटी में डायरेक्टली आप इस तरह से उसको ट्रेड कर सकते हो। तो चलो अब हम समझते हैं इसी वीडियो में आगे की और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम करते हैं 920 EM। 920 EM हमने यहाँ पे सेव कर रखा है, आप इजीली लगा सकते हो यहाँ पे 9 और 20 EM। ठीक है, और आप इसके साथ एक चीज़ और ऐड करनी है जो हमेशा आपके चार्ट पे रहनी चाहिए। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर, किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, आपके लिए एक चीज़ हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा रहनी चाहिए, वो चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम को देख के आपको हाई एक्यूरेसी की ट्रेडें मिलती है। आपके ट्रेडिंग करने का उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप में अच्छी क्वालिटी की ट्रेड आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। तो 9 जब मार्केट जैसे ये चार्ट पे देखोगे, ये पीएनबी हाउसिंग का चार्ट मैंने लगा रखा है। जब मार्केट किसी
प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसमें जब सिलेक्ट कीजिएगा, तो आप जब मार्केट नीचे आएगा, तो जब वो पुल बैक लेगा, तो 9 और 20 ईएमए के आसपास जब मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हो। वो आपको स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ेगी, आप किस तरह उसको कर सकते हो। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, हमारे अगर वीडियोस में अच्छे व्यू आएंगे, तो हम स्ट्रेटजी को भी आपके सामने पूरी की पूरी रिवील कर देंगे, ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे और इजीली आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। तो इस तरह आप कर सकते हो। इसमें आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रखना है बेसिकली 1:2 का रख सकते हो, या फिर आप ईएमए भी यूज़ कर सकते हो कि किसी ईएमए के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप वहाँ पे इजीली एग्जिट कर सकते हो। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप 350 तक का आप उसको रख सकते हो, 315 तक आप उसको स्टॉक को रख सकते हो, ताकि आपको उसमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। और जो दूसरी जो होती है हमारी, वो होती है इनसाइड बार। इनसाइड बार बेसिकली होता, आप समझ सकते, इनसाइड बार अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह देखें, तो इनसाइड बार होती है कि जैसे किसी कैंडल के अंदर, जैसे ये बनी एक बड़ी सी कैंडल, इसको बोलते हैं मदर कैंडल, और इसके अंदर इस हाई और जो लो होगा इस कैंडल का, जैसे इस कैंडल का ये हाई हो गया और ये कैंडल का लो हो गया, इस हाई और लो के अंदर कोई कैंडल बनती है, ये होगी बेबी कैंडल, ये मदर कैंडल, ये होगी बेबी कैंडल। इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट अगर क्रॉस करता है, तो आपको यहाँ लेनी है एंट्री, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस इसमें छोटा आएगा, ये जो बेबी कैंडल होगी इसका लो आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको यहाँ एंट्री लेनी, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप इसको 1:2 और भी आप जो भी चीज़ यूज़ करके आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक चार्ट में दिखाऊं, तो कुछ इस तरह की आपकी बनेगी। जैसे ये बनी यहाँ पे, ये मदर कैंडल है। अब इस कैंडल कैंडल के अंदर ये इनसाइडर कैंडल बनी, जब ये इसका हाई तोड़ेगा, तो आपको यहाँ लेनी है एंट्री, और जो बेबी कैंडल होगी उसका लगाना है आपके लो का स्टॉप लॉस। अगर आप इसका स्टॉप लॉस तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, आप इंट्राडे में बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, आपको स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और आपको रिटर्न भी इसमें अच्छे मिलेंगे। तो आप इसमें 1:2 और 1:3 के लिए जा सकते हो। और आप चीज़ यूज़ करके ईएमए वगैरह, तो आप उसको और भी रिस्क रिवॉर्ड को बेहतर बना सकते हो। और आप चार्ट एनालिसिस करते हो, जैसे आप स्विंग्स वगैरह को, तो आप उन चीज़ों को और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट आप यूज़ कीजिएगा, इसमें और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके भी वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे आगे आने वाली सीरीज में प्राइस एक्शन के बारे में। और जो हमारा लास्ट एंड फाइनल है इसमें, टाइम। जो भी आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टाइम जो सिलेक्शन करना है, मार्केट के फर्स्ट 15 मिनट आपको कोई ट्रेड नहीं करनी, 9:15 से लगा के 9:30 तक आपको कोई ट्रेड नहीं करनी। जो भी स्ट्रेटजीज बनाते हो, जो भी स्टॉक्स है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, उनको 9:30 के बाद यूज कीजिएगा, ताकि 9:15 से लगा के 9:30 के मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहती है। जिससे क्या होता है, हाई वॉलेटिलिटी रहने के कारण आपके स्टॉप लॉस हिट्स होंगे, आपको बेहतर ट्रेड्स नहीं मिल पाएंगे, और आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ आपको करनी है, 9:30 के बाद ही आपको यूज़ कीजिएगा, और 11:10, 10:30 या 11 के बाद आपको कोई भी स्टॉक में ट्रेड नहीं लेनी। जो भी लेनी है आप 11 बजे से पहले पहले और 9:30 के बाद, इसके बीच में ही आपको चीज़ें करनी है। एंट्री लेने के बाद टारगेट हिट करने के लिए आप वेट कर सकते हो 1 बजे का, या 3:15 तक का आप वेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो मार्केट क्लोज होने का टाइम आ जाएगा। और जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है, वो आपको 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ये 1 मिनट या 3 मिनट 2 मिनट इस तरह के टाइम फ्रेम आप यूज़ मत कीजिएगा। 15 मिनट भी आप यूज़ मत कीजिएगा, ताकि आपके स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे, आपके ट्रेडेज आपको मिल जाएगी। अगर आप 15 मिनट यूज़ करो, तो ट्रेड आपको इतनी नहीं मिलेगी। और 2 मिनट 3 मिनट यूज़ करोगे, तो आपके स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाए। इसलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखिएगा, ताकि आपको एंट्री भी अच्छी मिल जाएगी, आपके टारगेट भी हिट होंगे, और आपकी अच्छी अच्छी ट्रेडें भी आपको मिलेगी। इस तरह के ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आज के वीडियो के लिए इतना ही।